वहीं जयपुर में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्जुन नगर सेवा केंद्र द्वारा सुदामा कुटी जयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान आश्रम श्रवण मास की एकादशी के अवसर पर परमपिता शिव परमात्मा का सत्य परिचय बीके भावना बहन द्वारा दिया गया और शिव आराधना, शिव पूजन, व्रत, उपवास का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया। सुदामा कुटी आश्रम के महंत श्री हरिदास जी महाराज और बीके भाई बहन मौजूद रहे। टोंक जिले में 2-3 दिन तक धीमा पड़ा मानसून बुधवार को फिर सक्रिय हो गया। जिले में कई जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। बीते 24 घंटे में पीपलू की अगर बात करें तो 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज्यादा बारिश निवाई में 140 mm हुई है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही जगह जगह बूंदाबांदी हुई। बीसलपुर बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही बीती रात को तेज बारिश से कई बांधों में आवक शुरू हो गई है। साथ ही रात भर रुक रुक कर हुई तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान जरूर गिरा है। काशीपुरा रपट पर जलस्तर बढ़ने से विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाए। श्रीमाधोपुर शहर और आसपास के इलाके में पिछले 12 घंटे से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। श्रीमाधोपुर इलाके में सावन महीने में पहली बार लगातार इतनी बारिश दर्ज की गई है। बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के अनुसार सुबह 6 बजे तक इलाके में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश होने से नालियों का पानी भी सड़कों पर बह रहा है और साथ ही चारों ओर सड़क के किनारे पानी का मलबा लगा हुआ है। एक तरफ भजनलाल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे कर रही है और दूसरी ओर शिक्षा के मंदिर समय पर नहीं खुलने से लोगों में नाराजगी भी है। कैसे सरकार ये सपना साकार करेगी? मामला दौसा जिले के आलूदा गर्ल्स स्कूल का है, जहां पर बारिश होने की वजह से विद्यालय समय पर नहीं खुला। बारिश में भीगते हुए बच्चे स्कूल पहुंचे और स्कूल के बाहर ही खुलने का इंतजार करते रहे। सीबीओ गोविंद माली ने बताया कि इस तरह की कर्मचारी की लापरवाही सामने आने के बाद विभागीय जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के बयाना रूपवास इलाके में पहाड़ों पर लगातार अवैध खनन होने से मामले सामने आए हैं और इसी बीच सीओ श्वेता पाठक के नाम पर अवैध खनन माफियाओं से अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आई है। इसकी जानकारी जब सीओ श्वेता पाठक को मिली तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति से किसी तरह की कोई वसूली नहीं की जा रही है। अगर कोई करता है तो उसकी जानकारी दे और इसके बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीओ श्वेता पाठक ने बताया कि 28 जुलाई को अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ मेरथा इलाके में कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 3 LNT मशीन जब्त की गई। इसके दौरान संज्ञान में मामला आया और कुछ लोगों द्वारा अवैध खनन से जुड़े नाम भी सामने आए हैं। अगर कोई भी उनके नाम पर पैसे की वसूली करता है तो उस व्यक्ति की जानकारी पुलिस को दे। में हमने अवैध खनन की एक कार्रवाई करी थी, जिसमें हमने 3 LNT जब्त करी थी। उस कार्रवाई को करते हुए मेरे संज्ञान में आया कि कुछ लोगों द्वारा अवैध खनन में जुड़े लोगों से मेरे नाम पर पैसे की वसूली की जा रही है। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी है तो किसी को पैसे ना दें, मेरे द्वारा कोई पैसे लिए नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों की शिकायत मेरे व्हाट्सएप नंबर 7229960049 पर दर्ज करवावें। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाली के कबाड़ में एक गोदाम में कबाड़ एकत्रित करते समय 61 साल के मजदूर पर अचानक कच्ची दीवार जा गिरी। हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई, जिसे इलाज के लिए साथी मजदूर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बॉडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाई है। हादसा पाली जिले के फालना में बताया जा रहा है, जहां पर मृतक यूपी के रामपुर का रहने वाला था। मजदूर इंडस्ट्रियल एरिया में कबाड़ के गोदाम में कबाड़ एकत्रित करने का काम करता था और इस दौरान अचानक वहां बनी एक कच्ची दीवार गिरने से हादसा हुआ। यह देख लोग वहां से जा खड़े हुए और इतने में ही दीवार का एक बड़ा हिस्सा उस पर गिरा, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बताया, मतलब वो बोले वही जहर पी दो, लेकिन पास में रोज हमें मामा वही लगी दो और मैंने फोन तक नहीं गिरी ना। 10 सुबह मतलब 8 बजे नींद मिली और 10 बजे पहुँचे सब। आज अच्छा आऊँ बाद में मालूम पड़ी जो मतलब प्रताड़ित कर दिया था एक बाप ने बेटो 4 साल, ठीक है सर, हमारे का नाम की विश्वास था। बारां जिले में लगातार बारिश होने की वजह से कस्बे के खाड़ी नदी की छोटी पुलिया डूबने से सीसवाली अंता मार्ग बंद हो गया है। इसके बावजूद लापरवाह लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग पुलिया से वाहन भी निकाल रहे हैं। लोगों ने कहा कम बारिश होने से भी पुलिया डूब जाती है। वहीं खाड़ी नदी पर ब्रिज का काम चल रहा है जो पूरा नहीं हुआ है। सरकार बदलने के बाद काम बंद हो गया था जो काफी महीनों बंद पड़ा रहा। इसके बाद निर्माण कार्य अब शुरू हुआ है जहां पर निर्माणाधीन पुलिया अभी भी अटकी हुई है, जिसके चलते सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा छोटी पुलिया का निर्माण कराया गया था ताकि लोगों को परेशानी ना होना पड़े। और इसके बीच छोटी पुलिया डूबने पर ग्रामीण इसे देखने के लिए पहुंचे और कई लोग रास्ता खुलने का इंतजार भी यहां पर खड़े होकर कर रहे हैं। सीकर में पिछले 2 सप्ताह से उमस की मार झेल रहे लोगों को आज राहत मिली। सुबह 4:30 बजे से ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर शुरू हुआ। 5:30 बजे बारिश तेज हुई और इलाके में रिमझिम बारिश का दौर अभी भी जारी है। बारिश के चलते सीकर नवलगढ़ रोड, बजाज रोड, रेलवे ट्रैक पर जलभराव हो गया है और बारिश के चलते सीकर के एसके कॉलेज की एक दीवार गिर गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं नवलगढ़ रोड पर जलभराव के चलते यहाँ रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। इसी तरह बजाज रोड पर भी मुख्य सड़क और अन्य एनिकीड्स नालियों में भी पानी का आ चुका है और साथ ही मुख्य बस स्टैंड पर करीब 24 से अधिक दुकानों में पानी घुस गया। वहीं फतेहपुर उप जिला हॉस्पिटल और रूल साहिबसर में सीएचसी हॉस्पिटल में पानी भर जाने से वहां स्टाफ और मरीजों को आने जाने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में सड़क किनारे बने एक बेसमेंट में 3 डेड बॉडी फंसी हुई मिली थी। इन्हें निकालने के लिए सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जिस घर में पानी भरा है वहां पर 2 बच्ची और 1 बच्ची के साथ उनके पिता रहते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। मकान की दीवार टूटकर जैसे ही पड़ोस के मकान पर गिरी तो अचानक तेज बहाव से बारिश का पानी अंदर बेसमेंट में जा घुसा। इसके बाद मकान में सो रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। समय रहते परिवार के 2 सदस्य बाहर निकल गए और सिर्फ 19 वर्षीय पूजा और 4 वर्षीय पूर्वी मकान के अंदर ही फंस गए, मगर 24 वर्षीय कमल घर के बाहर निकलने के बाद बेसमेंट में अपना फोन लेने चला गया और फिर वापस वहां फंस गया। इस तरह तीनों की डूबने से मौत हो गई। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदातों में कमी नहीं आ रही है। ठगों ने गंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अकाउंट से साइबर ठगों के द्वारा बिना ओटीपी के जरिए 5,22,000 रुपए विड्रॉल किए हैं। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत गंज थाने में दी गई है। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड निवासी सूरज नारायण ने बताया कि उनकी मोबाइल पर बिना ओटीपी के जरिए ही पंजाब नेशनल बैंक में 5,22,000 रुपए के 3 ट्रांजैक्शन किए गए और उसके बाद उनके साथ धोखाधड़ी हुई। अभी सर एक दूसरा प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसके अंदर ये सूरज नारायण जी लखोटिया है जो कि नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर के निवासी हैं। इन्होंने बताया कि भाई मेरे पंजाब नेशनल बैंक का जो खाता है उसके वहाँ से 5,22,000 रुपये कटने का मेरे को मैसेज प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा कोई ओटीपी या किस तरह का कोई लेन देन नहीं किया गया। तो जिस खाते से उनके पैसे कटे हैं और जिस अकाउंट के अंदर पैसे गए हैं उसके बारे में प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है जो जांच की जाए।